बहुत समय पहले की बात है। सुंदरगंज नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वो हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। राजू के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। सेठ हरिलाल के यहाँ वो लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काटने के बदले में सेठ हरिलाल राजू को पैसे देता था, जिससे रामू और उसके परिवार का जीवन व्यापन होता था। सुमन, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज तो बहुत देर हो गई। और हाँ, तुम ना बच्चों को स्कूल छोड़ देना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन मोनू और छोटू पिछले 2 दिनों से कह रहे हैं कि उनके स्कूल की टीचर स्कूल की फीस मांग रही है। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। अजी, कहाँ से दूं? आप जो पगार लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब उतनी सी तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? मैं एक बात आपको साफ साफ कह देती हूँ, आप सेठ हरिलाल जी से पगार बढ़ाने की बात कहिए। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकलो तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, अब इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? आप ही बताइए। अच्छा ठीक है, आज मैं सेठ जी से थोड़ा पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर रामू काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, अब यह सेठ हरीलाल कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है। और अगली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी, यह कहकर कि मैंने गोपाल से जो 300 रुपए उधार लिए थे उसका ब्याज बढ़कर 1000 रुपए हो गए। इसीलिए तुम्हारी पगार 1000 काट रहा हूँ। हाँ भाई श्याम, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। यह सेठ हरीलाल एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। एक तो 2 गुना काम लेता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता। हाँ भाई, अगली बार सेठ हरिलाल ने मेरे भी पगार काट लिए थे। मैंने तो बस 2 ही छुट्टी ली थी, और जब मेरी पत्नी बहुत बीमार थी, और इस हरिलाल ने इस बात का फायदा उठाकर मेरी पूरी आधी पगार काट ली थी। हे भगवान, बस सेठ जी मेरी इस बार पूरी पगार दे दें, क्योंकि मुझे तो बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। इसके बाद सभी लकड़हारे अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद वो सभी सेठ हरिलाल के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दें। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है, और अभी माल भी नहीं बिका है। सारा माल तो गोदाम में ही पड़ा हुआ है। देखो, कल या परसों तक तुम सबको तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। घर का भी सामान लाना है, बच्चों की फीस भी भरनी है। अरे, मैंने कहा तो सही, 1-2 दिन रुक जाओ, कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। सभी लकड़े निराश मन से अपने अपने घर जाते हैं। अजी, क्या हुआ? इस बार कितना पगार मिला है आपको? सुमन, अभी कोई पगार नहीं मिली। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन में पगार मिल जाएगी। पगार नहीं मिला? आपको तो पता है ना, बच्चों की फीस भरनी है। इनकी स्कूल टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर कल फीस नहीं लाई तो बच्चों को घर पर ही बिठा लेना। अब बताओ मैं क्या करूं? ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। अरे गोपाल, ये लो अपनी इस महीने की पगार। जी, यह तो बस 2000 रुपए हैं। मैंने तो इस महीने 3000 का काम किया है। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 1-1 घंटे आराम भी तो किया है। यह पैसे उसी आराम के काटे हैं। पर सेठ जी, आपने तो कहा था कि 8 घंटे काम के महीने के 3000 मिलेंगे, और मैंने तो पूरे 8 घंटे काम किए हैं, 1 घंटे आराम। देख गोपाल, मुझे ज्यादा हिसाब किताब न समझा। या 2000 रख अगर चाहिए तो, अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे गोपाल के पास उन पैसों को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। गोपाल चुपचाप वो पैसे रख लेता है। राजू, ये लो तुम्हारे 2000 रुपए। पर सेठ जी, 2000 क्यों?
मेरे तो पूरे 3,000 बनते हैं ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की है और ना ही कोई आराम। मैंने तो अपना सारा काम समय पर ही किया है। हाँ, समय पर तो किया है, पर इस समय बाजार में लकड़ियों का दाम काफी सस्ता हो गया है। इस वजह से अभी तुम्हें पगार कम ही मिलेगी जब तक लकड़ियों का दाम नहीं बढ़ता। सेठ जी, बात तो 3,000 की हुई थी ना। अब 2,000 में कैसे घर चलाऊंगा? बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। सेठ जी, इस बार आप पूरे पैसे दे दीजिए ना। 2,000 ही मिलेंगे। तुझे यह काम करना है तो कर, वरना कहीं काम ढूंढ ले। अरे भाई, सेठ हरीलाल तो एक नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपनी जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है कि लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए हैं। देख लेना, हम गरीबों की किसी न किसी दिन इसे हाय जरूर लगेगी। अरे नहीं गोपाल भाई, ऐसा नहीं कहते। वह हमारे अन्नदाता हैं। आखिर उन्हीं की वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे काहे का अन्नदाता? काम के पूरे पैसे तो देता नहीं, पूरे महीने भी मेहनत करके क्या मिलता है? बस यह 2,000, इसमें तो घर का खर्चा भी नहीं चलता। ऐसे में तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और हम कर भी क्या सकते हैं गोपाल भाई? हमें लकड़ियाँ काटने के सिवा और कोई काम भी तो नहीं आता। और कोई काम खोलना भी चाहे तो इसके लिए हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अब जो भी हो, हमारा तो बस यह सेठ हरीलाल ही सहारा है। कुछ देर बातें करने के बाद सारे अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं।